आज से शुरू करते हैं एक कार्रवाई। ज्यादा अगर कुछ नहीं कर सकते, रोज केवल और केवल 10 परिवारों से मिलोगे, पूरी बात समझाओगे और रोज एक परिवार भी अगर आप बनाते हो तो जनता सरकार मोर्चा को बने हुए आज 2 साल होने को हैं। कैलकुलेट करके देखिए, हर व्यक्ति के पास 2 साल में 700 परिवार होते आप लोगों के पास। लेकिन क्योंकि हम लोगों को मालूम नहीं था कि हम कितने सारे लोग हो चुके हैं, जो जनता सरकार मोर्चा के साथी घर घर, गांव गांव, शहर शहर, दूसरे राज्यों में जाकर के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप यहां बैठे हैं, इससे 10 गुना लोग अपने अपने शहर में जनता सरकार मोर्चा के लिए दुआएं मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आ नहीं सकते थे क्योंकि हमारी मजबूरियां थी। ये लोग वो आए हैं जो सारी विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी निकलने की हिम्मत कर पाए हैं। तो आप अपनी ताकत को छोटा मत आंकिएगा। बहुत बुरी हालात है यहां की राजनीति के। यहां जब आपको रैली में बुलाना होता है तो वो लोग ऐसा सोचते हैं कि घर से निकलकर कोई नहीं आता। जनता सरकार मोर्चा ने आप लोगों के भरोसे एक कदम उठाने की सोची कि एक काम करते हैं, हम किसी को कोई लालच नहीं देने वाले हैं। हम ये बताने वाले हैं कि एक रैली की शुरुआत होगी जहां से क्रांति का आगाज होगा। कौन कौन लोग हैं जो अपना सिर कटवाने को तैयार हैं तो आ जाएं रैली के अंदर। तो इतने सारे लोग आ गए, इतनी हिम्मत के लिए आप सबको इस्तकबाल, आप सबको नमस्ते, आप सबको प्रणाम। अब आपको एक एक करके ये बताना है, क्या आपको सरकारों द्वारा लादी गई उन जबरदस्तियों का सामना करना है या इसी तरह से सरकारों के आदेशों पर चुपचाप चलना होगा जैसे अभी तक करते आ रहे थे? सामना करना है। सामना करेंगे, मैं बोलूंगा सामना करेंगे, आप बोलेंगे हम मिलकर लड़ेंगे। हम इन जबरदस्तियों का सामना करेंगे। क्या आपका बच्चा प्राकृतिक तरीके से पैदा नहीं हो सकता? तो ये आशा वर्कर जो जबरदस्ती अपने गांव में आकर दाई के ऊपर एफआईआर करवाती है, इसका विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चे को कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहता है तो उसको उसका अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कोई डॉक्टर पैदा होते ही हमारे बच्चों को हमसे पूछे बिना कैसे कोई इंजेक्शन लगा सकता है? नहीं लगाना चाहिए। हम लोगों को यह बताना पड़ेगा पहले से सब डॉक्टरों को कि हमारे पास सैकड़ों नहीं, हजारों ऐसे बच्चे हैं जिनको हम ऑर्गेनिक बच्चे बोलते हैं, जिन्होंने आज तक डॉक्टर की शक्ल नहीं देखी है और वो बीमार भी नहीं पड़ते हैं। आपको देखना होगा कि आपके आसपास कौन से बच्चे ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा तंदुरुस्त हैं, तो पता चलेगा जो आज तक डॉक्टर से बचे रहे वो सबसे ज्यादा तंदुरुस्त रहे। ये डॉक्टर्स आपका इलाज करने के लिए नहीं आए थे, ये आपको बीमार करने के लिए आए थे। आपके गांव में स्कूल आए तो आपके बच्चों ने खेती छोड़ दी, आपके गांव में बेरोजगारी आ गई, आपके गांव में डॉक्टर आया तो बीमारी आ गई। 50 साल पहले का गांव देखिए, एक अस्पताल, एक डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि हमको मालूम था कि हमारी रसोई में, हमारे आसपास, हमारे खेत में ऐसे ऐसे औषधीय पौधे मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल ये बाजार करता है। डॉक्टर कोई और नहीं है। अभी आपने देखा होगा जिस टाइम पर 2 साल आपको लॉकडाउन के दौरान बंद करके रखा तो घोटाला क्या सामने आया कि कुछ दवाइयों को प्रिस्क्राइब करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की रिश्वत डॉक्टरों को बांटी फार्मा कंपनियों ने रेकमेंड करने का। जो डॉक्टर करोड़ों रुपया लेकर के अपना कोर्स पूरा करेगा वो चाहेगा कि आपका इलाज 2 रुपए में हो जाए या आपका इलाज आपके घर में हो जाए। वो तो यही चाहेगा ना कि आप उसके एक परमानेंट कस्टमर बन जाएं।
ये परमानेंट कस्टमर बनाने की जो जबरदस्ती है, क्या ये बंद नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। आपने गाड़ी ली, आपके पुरखों से इन्होंने जमीन ले ली, जबरदस्ती भूमि अधिग्रहण कर लिया, उसके ऊपर आपसे टैक्स लिया, उस टैक्स के पैसे से रोड बनाया और वो रोड किसी कंपनी को लूटने के लिए लगा दिया। रोड टैक्स के बावजूद भी क्या टोल टैक्स होना चाहिए? आपको कहते हैं कि आप अपनी मर्जी की नंबर प्लेट तक नहीं लगा सकते, आपको अपने पशुओं का भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, आपको अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र भी बनवाना पड़ेगा, आपको उसको कितने इंजेक्शन लगे उसका पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। हम कहते हैं कि अगर मेरे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या वो बच्चा नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? तुम लोग इस कागजी कार्रवाई में फंसाकर तुम हमको कहते हो कि मैं देवेंद्र बलहारा हूं, अगर मैं लिख कर दे रहा हूं, अगर मैं एफिडेविट दे रहा हूं, अगर मेरे गांव का सरपंच दे रहा है, मेरे माता पिता दे रहे हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये कागज मान्य नहीं होगा, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन नंदन नीलकेणी जैसे किसी उद्योगपति को हजारों करोड़ रुपए का ठेका दिया हुआ है, तो उसका आधार कार्ड बताएगा कि हम कौन हैं। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि तुमको अपने जीवन जीने के लिए जितने भी कागजात चाहिए, जितनी भी सुविधाएं चाहिए, हर सुविधा को तुमको आधार कार्ड से जोड़ना पड़ेगा। अपना ड्राइविंग लाइसेंस, घर के कागज, मकान के कागज, दुकान के कागज, ट्रैक्टर